कंट्रीज में जिस पहले आदमी ने बोला था ना कि अर्थ इज राउंड, उसको फांसी पे टांग दिया था। ये फैक्ट है, नाम मुझे ध्यान नहीं है पर मिल जाएगा कि ये अगेंस्ट द क्राइस्ट बात कर। यहाँ पे ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड और गोल मतलब गोल। तो ओके। हमको उस समय भी पता था, एंशियंट साइंस बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग भी इसको माइथोलॉजी मानते हैं, उसका और साइंस का बहुत करीबी ताल्लुक है। हम जी, उस पे आएंगे। जी। पर कमिंग टू आपके सवाल को कि क्या ये अलग-अलग प्लैनेट्स में रहते हैं? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आप इसको ऐसे सोचिए कि अब हम लोग धीरे-धीरे एडवांस होते जा रहे हैं। हम मून पहुँच गए, हम मार्स पहुँच गए और अब हम और आगे जाने की तैयारी में हैं। एक दिन ऐसा आएगा ना, मतलब आज से 500 साल पहले, 200 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि हम मून तक पहुँच जाएँगे। हम पहुँच गए। मून तक पहुँच गए, मार्स तो दूर है, नहीं पहुँच हम हुँ, पहुँच गए। आज हमको लगता है कि जहाँ हम नहीं पहुँच पाएँगे, जस्ट इमेजिन कि एक दिन एक स्पेसशिप अर्थ से निकलता है और वो किसी ऐसे प्लैनेट में लैंड करता है जहाँ हैबिटेट है। किसी अलग तरीके के जीव हैं, लेकिन हैं और ऊपर से आए थे। भगवान पृथ्वी नाम तो हमारे लिए स्वर्ग वर्ड जो है, वो शायद उनके लिए वर्ड पृथ्वी बनते होता है। हुँ, अभी हो सकता है कि एक गॉड जो वेस्टर्न साइड में उतरे होंगे, उन लोगों को समझ में आया हेवन, क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज नहीं बोलते थे। और वही हमको समझ में आया स्वर्ग, हुँ, और वही किसी और को समझ में आया जन्नत। लेकिन ये है ही। तो वहीं से फिर वो बात निकलती कि ऑल गॉड्स आर वन, हुँ, भगवान एक ही है। हुँ, तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है आने वाले समय में। देखिए, ये बात एकदम सच है। ये मिथ नहीं है, ये हुँ, हिस्टोरिकल साइंस है। इसके एविडेंसेस हैं कि बहुत बड़े-बड़े एनिमल्स होते थे। जी, मैमथ सच में थे, जो हाथी से 3। तो अगर ये बोला गया है कि इंद्र एक हाथी पे चलते थे जिसका नाम ऐरावत था, जिसके 3 सर थे, वो व्हाइट एलिफेंट था और वो बहुत पावरफुल था। तो मैमथ उसके बहुत बाद के जो हमको प्रूफ्स मिलते हैं, क्योंकि जब आप ऐरावत की बात कर रहे हैं तो आप मैमथ से भी पहले की बात कर रहे हैं। हुँ, तो हर चीज़ अब समय के साथ डिटोरिएट हो रहा है। जी, हम लोगों की एज डिटोरिएट हो रही है, हमारी हाइट डिटोरिएट हो रही होगा। हुँ, वो हाथी बड़ा रहा होगा। आज जो हम शेर देखते हैं उसके पहले सेबर टूथ होते थे। जी, और ये हिस्टोरिकली विद द एविडेंस प्रूवन है। तो ऐसा देखिए, हर कोई इवॉल्व हो ज़रूरी नहीं है। 2, 4, 6 बच्चों को आप एक साथ बड़ा कीजिए, वो सब अलग-अलग लोग बनेंगे। तो हो सकता है कि ये एक स्पीशी थी। आप जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा में जो शुरुआती लाइन है, तिहु लोक उजागर के पहले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि। कपि जो है ना, हनुमान चालीसा में जो शब्द है, ये कपि उस क्लैन का नाम था जिस क्लैन का एक हिस्सा थे हनुमान। पूरी जो वानर सेना, जो पूरे वानर हैं, उनके जैसे हमको होमो सेपियंस बोलते हैं, हम ह्यूमन्स हैं, वैसे उनके क्लैन का नाम था प्रॉपर हुँ, कपि। हुँ, हनुमान जी के साथ। हनुमान जी उन 7 चिर उड़ गए उसको खाने। हुँ, और शक्तिशाली तो बहुत थे, वायुपुत्र थे, शिव उड़े खाने के लिए। ये इंटरेस्टिंग बात है कि आप हमारे हनुमान चालीसा में जो डिस्टेंस लिखा है अर्थ और सन का, इट इज़ वेरी, वेरी क्लोज टू द रियल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और हम हनुमान चालीसा कब से पढ़ रहे हैं। तो हनुमान उड़े उसको खाने के लिए। और उनको रोकने के लिए इंद्र ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन, अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अस्त्र चलाया, उसको वज्र कहते हैं। वो एक दूसरे ऋषि थे दधीची करके, उनके बोन से बना हुआ है, एक दूसरे राक्षस को मारने के लिए, वो टूट ही नहीं सकता। आप ये समझ लीजिए कि कैप्टन अमेरिका का टाइटेनियम वाला शील्ड है वो, कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन। उससे हनुमान पे हमला कर दिया ये, और हनुमान के चेहरे पे चोट लगी और वो मूर्छित होके नीचे गिर गए। हनुमान है वायुपुत्र, तो वायु नाराज़ हो गए तो उन्होंने पूरी दुनिया की हवा रोक दी, सब हुँ, मरने लग गए। हुँ, उस समय जो वायुदेव थे उनको शांत करने के लिए सब भगवानों ने इनको अलग-अलग वरदान दिए। जो जो दे सकता था, सबने अलग-अलग वरदान दिए। उन सब वरदानों का मिल के और ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम अमर रहोगे। तो अगर वायु को इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हारे जाने से, कभी नहीं जाओगे। हुँ, लेकिन साथ में वो छोटे थे, तो उनको समझ नहीं थी सही और गलत की। इसलिए साथ में ये भी दिया गया कि तुम अभी भूल जाओगे सब कुछ। तुमको याद तब आएगा